और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। पठानकोट में भी हमने देखा और हमने आज मज़ार शरीफ में भी देखा, अफगानिस्तान में वहाँ भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, आतंकवादी हमला किया गया। इसको समझने के लिए और इसके क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या कुछ इसके नतीजे हो सकते हैं, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दे, राहुल जलाली साहब हैं हमारे साथ। राहुल जलाली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राहुल जलाली जी, पठानकोट से लेकर मज़ार शरीफ तक क्या कोई लिंक दिखता है इसमें आपको? देखिए, ऐसे तो अगर देखा जाए आतंकवादी गुटों का तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं देखेंगे, पर इनडायरेक्टली इसे देखा जाए बिल्कुल लिंक्ड है। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो एक शांति वार्ता शुरू हुई थी, ये हमला दोनों जगह पे उसी वार्ता पे है। पाकिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो चाहते नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो, प्रधानमंत्री मोदी का जो इनिशिएटिव था वो आगे चले, ये हमला एक उस पे है। दूसरा, ये एक और जो इसका पहलू है वो अफगानिस्तान को लेके खासकर कि भारत, अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे काबुल, उसके बाद वो लाहौर गए, फिर यहाँ आए, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी नया एक दौर चला है, शायद ये अफगानिस्तान के हुक्मरान को ये भी एक, शायद दोनों के बीच में ये वार्निंग है कि आप हमारे साथ रहिए, उधर की तरफ झुकाव ना करिए, खासकर भारत। ये मुझे लगता है दोनों ये दोनों पहलू जो है वो इम्पोर्टेंट, डिरेल करने की भी कोशिश है। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के बारे में जिस तरह की खबरें आ रही थी कि एक बार फिर से उन्होंने भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखना शुरू किया, उसको भी एक चैलेंज करने की कोशिश है। जनरल अता हसनैन साहब, क्या आपको लगता है कि डिरेल करने की कोशिश है? इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें पाकिस्तान सरकार जो है, क्योंकि अब तक हम जितने आतंकवादी हमले, चाहे मुंबई में अगर हम बड़ा आतंकवादी हमला लेते तो हम ये कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर का है, लेकिन साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का भी सहयोग था। अब बड़ी बात यह है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर डिरेल करने की कोशिश है तो वो तत्व हैं जो पॉलिटिकल तत्व नहीं है, पॉलिटिकल तत्व चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इसके अलावा जो एक दूसरे वहां पर तबका है जो चाहता है डिरेल हो, वो लोग दरअसल इसके पीछे हो सकते हैं। देखिए, ये आपने दोनों पहलू बताए, ये दोनों सही हैं और दोनों हो सकते हैं। मगर मैं पहले इसमें बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी का जब वो विजिट हुई लाहौर, उससे एक खलबली सी मची पाकिस्तान के अंदर, उनके एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, जिसके वजह से उन्होंने समझा कि शायद अब ये प्रोसेस जो है सीमेंट हो रही है, पीस प्रोसेस सीमेंट हो रही है, और जरूरी था कि जल्द से जल्द, इससे पहले के फॉरेन सेक्रेटरीज मिले 15 जनवरी को, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए और बड़ा किया जाए। मेरे ख्याल में जो हुआ है, ये एक तो बिल्कुल सही जैसे बताया कि तालमेल के साथ पहले शुरुआत की यहां पर पठानकोट में, और दूसरा मज़ार शरीफ में कॉन्सुलेट के ऊपर किया, इससे एक इंटरनेशनल मैसेज भेजने के लिए, और कि ये सहमत नहीं है, सरकार पाकिस्तान की सहमत नहीं है, या पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स हैं जो सहमत नहीं है इसके साथ। अगर जहां तक आप कहें कोऑपरेशन की बात, लेकिन एक यहां पर एक मिनट आपको रोकता हूं मैं, इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री का दौरा 25 दिसंबर को हुआ था। हम ये जनरली मानते हैं कि इस तरह का आतंकवादी हमला करने के लिए आपको एक बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम उससे लिंक कर सकते हो कि बहुत कम समय है? बहुत अहम चीज आपने बताई, जब आपको कोई बहुत तफसील से तैयारी करनी है, कोई डेलिबरेट एक्शन जैसे 26/11 था मुंबई का, उसके लिए आपको मेरे ख्याल में महीनों की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर पठानकोट जैसा ऑपरेशन जो है, मज़ार शरीफ जैसा ऑपरेशन, वो तो छोटा ऑपरेशन है तब भी, पठानकोट जैसा ऑपरेशन, उसमें क्या है, नॉर्थ पंजाब में आपको सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन करना है, तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जाना है, सड़क आपको मिल जाती है, सड़क से आपको कोई गाड़ी पकड़नी है, और आप किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वहां पर 4 बड़े बड़े मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है पठानकोट के अंदर, आपके पास चॉइस रहती है। तो ऐसा ऑपरेशन अगर मुझको दें आप प्लान करने के लिए, मैं तो इसको 3 दिन में प्लान कर देता इस ऑपरेशन को। बात ये आती है कि इस ऑपरेशन को अंदर घुसने के लिए क्या पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, क्या उनका कोई हाथ था इसमें? मैं कहता हूं इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, है उनका हाथ। आप कह रहे हैं? बिल्कुल है हाथ, क्योंकि देखिए, पहरा जो है, हर बॉर्डर पे पहरा होता है, 6, 8, 10 आदमी, और इतना ज्यादा बारूद, सामान, हथियार लेकर और आए वहां पर, और वहां से यूनिफॉर्म के अंदर घुसे। मेरे ख्याल में तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि नाके ऐसे उनके लगे हैं कि रात को सब लोग सो रहे हैं। बेशक इसमें हाथ है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो राहुल जलाली साहब, फिर सवाल ये उठता है कि जो
फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल टॉक होनी है। आज भी ये खबर है कि भारत ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो इसमें ये बात करेगा, बड़ी पूरी पुख्ता तौर पे उठाएगा कि भाई पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है और पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। क्या आपको लगता है अब जो आगे बातचीत होनी है, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, अब उसका सारा फोकस यहीं पर आ गया कि यहां से पाकिस्तान कैसा रिस्पांस देता है? दरअसल देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फोकस पहले से ही आतंक पे था। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी ने ये क्लियर भी कर दिया था कि जो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा उसमें मेन मुद्दा आतंक रहेगा। लेकिन तो अब बिल्कुल फोकस इसी मुद्दे पे रहेगा कि पाकिस्तान को भी हम ये सही, आप जो पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और बाकी लोग शायद नहीं चाहते, आपका शायद इशारा आर्मी और आईएसआई की तरफ है, आप बिल्कुल सही है। पर हमें एक कुछ तो चाहिए, भारत के भी लोग अब तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान को भी एहसास होना है, क्योंकि देखिए आखिरकार नुकसान तो पाकिस्तान का भी बहुत हो रहा है ये आतंक से अभी, और इस पे पूरा फोकस रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक नई पहल है जो भारत ने शुरू की है, क्योंकि आज तक ये रहा है कि हम लोग कहीं कोई अटैक हो जाए तो बातचीत तोड़ देते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अटैक होते रहे हैं। ये अब बातचीत के जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का हमारे पास मौका है, जो सरकार ने साफ भी कर दिया है कि पठानकोट में क्या हुआ। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट राहुल जलाली साहब, उसके पास विकल्प क्या? अगर आर्मी आपकी नहीं सुन रही है, आईएसआई आपके हाथ में नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं? आप बातचीत को, भारत के साथ बातचीत करेंगे तो भारत कहां ले जाएंगे इस बातचीत को? देखिए, ऐसा है, एक पब्लिक प्रेशर की भी बात होती है पाकिस्तान के अंदर। आप जो सिविल सोसाइटी की जो बात की जाती है, वो आज की तारीख में कश्मीर के मुद्दे पे उतना बात नहीं करती। आप ये भी देखिए कि नवाज शरीफ ने जब इलेक्शन में वो जीते हैं, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा पहली बार पाकिस्तान के इलेक्शन में कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सेंट्रलाइज नहीं किया था। और बाद में तो उठाया। देखिए, वो अलग बात है, वो प्रेशर में किसके उठाया। पर यहाँ भी आप बातचीत की अगर फहरिस्त देखिए, जो लिस्ट देखिए, जो नेगोशिएशन जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस, एक तो नाम भी बदल दिया, उसमें कश्मीर है, पर कश्मीर किस अंदाज में रखा गया है, उसमें साफ कर दिया गया है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, टेरर, ये दो पे कश्मीर को लिंक कर दिया गया है। तो साफ दिखाता है कि ये जो बातचीत है ये चलेगी आगे। ये बातचीत आगे चले तो एक तत्व है पाकिस्तान में जो चाहता है कि भारत के साथ समझौता हो। मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शायद उस तत्व में आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बातचीत को जारी रखें। मैं इसी सवाल पे मैं टिप्पणी करता हूं। मुझे बड़ी उम्मीदें थी इस दफे कि इस दफे पठानकोट जैसा ये हमला हुआ है, जिस तरह का एक्शन हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान से जो रिस्पांस आएगा वो कुछ हद तक पॉजिटिव रिस्पांस होगा, या इस तरह से कि भारत को कन्विंस करने के लिए कि नहीं ये गलत हुआ है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ है। मगर ऐसा नहीं हुआ है। सिविल सोसाइटी की तरफ से भी अगर आप सोशल मीडिया को देखिए, पाकिस्तान का ट्विटर को देखिए, आप ट्विटर के ऊपर जो चल रहा है अभी वो सब नेगेटिव है पाकिस्तान से। सिविल सोसाइटी से कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। मैं समझता था कि शायद टेलीविजन के ऊपर जो उनके नुमाइंदे आते हैं वो कुछ हद तक कुछ नर्म बातें करेंगे, कोई नरमी की बातें नहीं हो रही हैं। सब यही किया जा रहा है जैसे 26/11 के बाद हुआ था, वैसे ही हो रहा है हर दफे। तो इसलिए मुझे एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है और मैं इस पीस प्रोसेस को बड़ी नेगेटिव तरीके से अब देख रहा हूं। मुझे उम्मीदें बहुत थी, मगर मैं समझता हूं कि ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो हैं शायद ये पोस्टपोन हो जाएंगी। आपको लग रहा है पोस्टपोन हो सकती है? क्योंकि इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी चीन यात्रा को भी रद्द कर दिया है, तो जाहिर तौर पर इसके भी इसमें संकेत है। लेकिन एक बात जनरल हसनैन साहब, इतने सारे आतंकवादी आ जाते हैं, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं या उनकी जो सेना है उनकी तरफ से कोई ना कोई उनको वो मिला होगा, सहारा मिला होगा, लेकिन इसमें भारत की अगर तरफ से देखें तो भी सुरक्षा की चूक आपको लगता है कि साफ है? जी हाँ, ये बेशक मुझे एडमिट करना पड़ेगा। देखिए, 26 जुलाई को गुरदासपुर में ऐसा हमला हुआ था और 27 जुलाई को मुझे याद है कि मैंने मीडिया में लिखा था कि अब से देखिए कि इसका तवज्जो जो होगा पाकिस्तान का वो ज्यादातर नॉर्थ पंजाब में होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा कड़ा पहरा है, वहां पर निकलना और इस तरह का एक्शन करना आसान नहीं है। साउथ पंजाब में हो सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव जो है बड़े दूर हैं, भटिंडा, गंगानगर ये से जो है कुछ हद तक दूर हैं। पठानकोट एक बहुत बड़ा बेस है, 40 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से, 4 बड़े मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो बहुत सी गवर्नमेंट की इमारतें हैं वहां पर, बिल्डिंग्स हैं वहां पर, उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो
इंटेलिजेंस तो ये है कि आपको बैकग्राउंड था आपके पास, उसके बाद आपको इंटेलिजेंस भी मिला है। ये भी खबर हमको मिली है जो अभी तक मीडिया में बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस भी मिला था, इसका वार्निंग थी। इसके बावजूद ये हो गया और कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया एजेंसीज के बीच में। इसके बारे में किसी हमको हम लोग कुछ चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में राहुल जलाली साहब, जो जनरल हसनैन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि उनको थोड़ी सी निराशा हुई है जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। आपको लगता है कि आप भी इस बात से सहमत है कि आपको उम्मीद का दिया है थोड़ा? मतलब मैं पाकिस्तान टेलीविजन में जो हम आते हैं यहाँ हमारे से बात करने, उनका एक सेट ब्रीफ होता है, वो इसके अलावा कुछ शायद कहेंगे भी नहीं। पर मुझे लगता है कि बातचीत का जो सिलसिला, अभी हमारे पास मौका है पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का इस बातचीत से। और सिर्फ ये बात नहीं है कि आप पाकिस्तान पे ही प्रेशर डालो, इस बातचीत के थ्रू एक इंटरनेशनल लेवल पे भी मैसेज जाता है कि आतंक के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी बातचीत पे गए हैं। और इसका पूरा मुद्दा जो है ये पूरा टेरर पे रहेगा, क्योंकि अभी इसी के बाद ये हो रही है। तो क्योंकि अगर पोस्टपोन करना है तो कोई या तो कैंसिल हो जाए या बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए। पोस्टपोन करना इस चीज के लिए कोई हमें कौन सा फायदा मिलने वाला है? वो जो भी बात हो फिर एक हमला होगा तो फिर अब वही बात हो तो उसमें कुछ ठोस निकले, ये सबकी उम्मीद जरूर है। जी बिल्कुल, क्योंकि बातचीत से पाकिस्तान से हमारे पास कुछ निकले। और मुझे एक छोटी सी टिप्पणी में ये भी कहता हूँ, जनरल हसनैन बहुत अच्छी तरह इसे जानते हैं, ये खुद थे वहां जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि शायद पंजाब और इन एरियाज में भी इस किस्म की जो एक मॉडल है उसे शायद फॉलो अडॉप्ट करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जलाली साहब और मेजर जनरल अता हसनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।